हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग बैक क्लास में जो है ना डेंसिटी ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे, और आज हम लोग जो है क्लोज पैकिंग ऑफ एटम पढ़ेंगे। क्लोज पैकिंग ऑफ एटम, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। इसको हिंदी में जो है एक विमा में निविड संकुलन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है पॉइंट है ना, एक विमा निविड संकुलन में जो गोला जो होता है ना, गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि होता है। यानी वन डायमेंशन में जो गोला को अरेंजमेंट करेंगे है ना, तो वह केवल एक रूप से ही कर सकते हैं, एक मेथड से ही कर सकते हैं, है ना। दूसरा जो पॉइंट है, गोला को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए सजाया जाता है। यानी गोला का जो अरेंजमेंट करेंगे ना, वह एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अरेंजमेंट करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। तो जितना भी गोला रहेगा ना, वह गोला जो है दो निकटवर्ती गोला के संपर्क में रहेगा। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है, एक विमीय निविड संकुलन व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या 2 होती है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 2 होगा। अब जैसे देखिए यहाँ फिगर के जरिए आप समझ सकते हैं। जैसे ये गोला है, तो गोला को मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे। तो एक गोला के ऊपर एक गोला यहाँ पे ऐसे स्पर्श करते हुए यहाँ पे सजाना पड़ेगा। तो ये स्पर्श करते हुए यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो गोला है ना, इसका ये यहाँ पे सेंटर है, ये सेंटर, इसका ये केंद्र है। इसको जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो है ना, वह एक वन डायमेंशन बन जाएगा, है ना। एक दिशा में निविड संकुलन बनेगा। इसको जब आपस में मिलाइएगा तो मिलाने के बाद जो है ना, एक यहाँ पे ये बनेगा। तो इसको यहाँ पे ये दो पॉइंट जो है, दो सेंटर जो है आपस जब करेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है ना, दूरी, यह 2r के बराबर होगा। ये जो डिस्टेंस है ये 2r के बराबर है। अब यहाँ पर जो ये गोला का जो अरेंजमेंट है ना, वो एक मतलब एक मेथड है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। अब तो जैसे इस गोला की अगर बात करें, यह एक गोला जो है ये, या मान लीजिए यहाँ पे जो है ये गोला, ये गोला की अगर बात करेंगे तो ये गोला के निकट में कितना, 2 गोला होगा, एक इधर से और एक इधर होगा। या ये गोला की बात करेंगे, इसके निकट में 2 गोला होगा। तो जितना भी गोला है, उसके जो भी गोला है, प्रत्येक गोला के निकट में कितना, 2 गोला होगा। ये दिख रहा है जिसके निकट में कितना, इधर से और एक इधर से, तो 2 गोला है। तो जब 2 गोला है तो उप सहसंयोजन संख्या जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर
किसी भी एटम जो होता है कोई एटम, तो उसके चारों तरफ जितना आयन मूव करता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जैसे मान लीजिए ये गोला है, तो इसके चारों तरफ कितना है, ये और ये दो ही गोला मूव कर रहा है। तो जब दो गोला मूव करेगा इसका मतलब क्या है कि जो इसका CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीका से ये 2 होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है तो दूसरा जो है दूसरा बात करेंगे यहाँ पे जो है, तो दूसरा टॉपिक जो है वो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में जो है वह 2 टाइप का आएगा, 2 टाइप का आएगा। तो सबसे पहला जो है वह स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं निविड़ संकुलन। दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो होता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। ये यहाँ पे इसका ये हिंदी में इसका ये नाम है। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग मतलब वर्णनिबिड़ संकुलन, और दूसरा जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको षटकोणीय निविड़ संकुलन बोलते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है इसमें उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो अब जैसे इसमें गोला जो है ना कुछ इस तरीका से रखते हैं, एक गोला के ऊपर दूसरा गोला है, तो इस तरीका से यहाँ पर ये तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो है इस तरीका से एलिमेंट रहता है। तो इसका नाम है, जैसे यहाँ पे ए आ गया, ये तो ये जो लेयर है इसका ए लेयर है, इसका नाम दे दिए। दूसरा जो है वो भी सेम टाइप से, इसलिए तीनों का नाम ए आएगा। तो इसको दूसरा नाम इसका जो है ना, दूसरा नाम वह ए टाइप व्यवस्था भी बोला जाता है इसको। तो ए टाइप व्यवस्था बोलते हैं। तो यहाँ से जैसे देखिए, अगर इसका जैसे यहाँ पर इस गोला का सेंटर, इस गोला का सेंटर और यहाँ पे या जो है ना ये गोला है और ये गोला है और ये 4 गोला का जो सेंटर को आपस में मिला देंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। जैसे इस तरीका से आप मिला सकते हैं इसको। ये इसको मिलाइएगा तो मिलाने के बाद जो है ना एक स्क्वायर बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और बीच में दिख रहा है आपको एक छोटा एक गोला बीच में आ रहा है। तो इस गोला के चारों तरफ गोला कितना 4 गोला स्पर्श कर रहा है, रिमूव करेगा। इस गोला के चारों तरफ ये बीच वाला गोला से कितना 4 गोला संपर्क में है। और जब 4 गोला संपर्क में, इसका मतलब क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे 4 आएगा।
तो यहाँ पे जो है जैसे इसमें तो ये नॉट पॉइंट एक जानेंगे। तो नॉट पॉइंट जो है तो नॉट पॉइंट जो है यहाँ पे ये है, जैसे सबसे पहला जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो यहाँ पे 4 क्यों होगा? क्योंकि ये गोला के चार तरफ कितना 4 गोला स्पर्श करता है, 4 तरफ 4 ही गोला घूम रहा है, इसीलिए 4 होगा। दूसरा जो है पॉइंट, इसमें जैसे परसेंटेज ऑक्युपाइड जो है यानी कि भरा हुआ, तो भरा हुआ जो भाग होता है, तो इसमें जो भरा हुआ भाग की बात करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, तो वो आपको यहाँ पे जो है 52 जो है ना 4% है। और तीसरा जो है पॉइंट वो जैसे यहाँ पे इम्पिट्री यानी कि खाली स्पेस, तो खाली जो जगह होगा वो आप 100 में से जब 52.4 को घटाइएगा तो आपके पास जो आता है वो 47.6% आएगा। यानी खाली जो भाग होगा स्पेस वो 47.6% आएगा, और भरा हुआ जो भाग होगा ऑक्युपाइड स्पेस यानी भरा हुआ भाग, तो वो कितना होता है 52.4 होता है ना। इस तरीका से होगा। इसके बाद जो सेकेंड जो है वो देखिए, डी जो टाइप है वो हेक्सागोनल क्लोज है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? षट्कोणीय निबिड संकुलन। तो इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले तो एक गोला को एक दूसरे का स्पर्श करते हुए इस तरीका से रखेंगे। पहला जो लेयर आएगा, तो पहला लेयर ये आएगा। इसके बाद दूसरा जो लेयर होगा ना, ये दो गोला के बीच में गोला को रखेंगे। तो इसका जो बीच में जो होगा गोला को रखेंगे इस तरीका से, ये बीच में आएगा, दो गोला के बीच में ही आएगा। तो दो गोला के बीच में ये इसको इस तरीका से रख लेंगे। दूसरा जो है ये इस तरीका से यहाँ पर आएगा। इसी तरीका से तीसरा जो गोला है इसके बीच में ऐसे रख लेंगे, और ये इस तरीका से बीच में यहाँ पर ही आएगा, और इस तरीका से आगे ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीका इसको रखेंगे दूसरा जो लेयर है। फिर तीसरा लेयर ऊपर वाला जो लेयर है उसके समान ही रखेंगे। तो फिर से ये ऊपर ही आएगा, जैसे ऊपर में अरेंजमेंट है उस तरीका से ही आएगा, कुछ इस तरीका से आता है। तो इस तरीका से अरेंजमेंट होता है। इस लेयर का जो नाम जैसे इसको आप ए बोल सकते हैं, और ये बीच में जो है वो डिफरेंट टाइप का लेयर है। तो इसका नाम यहाँ पे बी आएगा, और इसका क्या है ए, ऊपर वाला के समान है। इसको ए बोल सकते हैं और इसको बी बोलते हैं। तो ऊपर वाला ए, बीच वाला बी होगा, और फिर साइड वाला जो नीचे वाला वो ए आएगा। इसके बाद जो है अब जैसे देखिए यहाँ पे जैसे है इस गोला का जो सेंटर है और इस गोला का सेंटर है, ये गोला का सेंटर, इस गोला का सेंटर और ये गोला का ये गोला, ये सब गोला का जो सेंटर है, गोला सब का सेंटर केंद्र है, उस केंद्र को आप जब मिला देंगे तो मिलाने के बाद आपके पास जो है हेक्सागोनल डायग्राम बनेगा। इस तरीका से बनेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये
एक हेक्सागोनल है, क्लोज करेंगे। आप देखिए कि यहाँ पे जो बीच में गोला है, तो वो गोला जो है ना, इस गोला से जो है ना 6 गोला आपस में कनेक्ट है, यानी संपर्क में। तो जब 6 गोला के संपर्क में है, इसका मतलब जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो, यानी वो सहसंयोजक संख्या जो है वो 6 होगा। यहाँ से नोट पॉइंट लिख सकते हैं। तो नोट जो होगा ये आएगा कि सबसे पहला जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है तो कोऑर्डिनेशन जो नंबर है ये आएगा 6, यानी 6 आएगा। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है परसेंटेज ऑक्यूपाइड है ना, स्पेस, यानी कि जो भरा हुआ जो भाग होता है, तो भरा हुआ भाग यहाँ पे इसका जो होता है 60.4%। और तीसरा जो पॉइंट आएगा यानी कि खाली भाग, तो परसेंटेज इन बिटवीन जो है स्पेस, यानी कि खाली भाग। तो खाली भाग कितना होता है, तो यहाँ 100 में से जो 60.4% को घटाइएगा तो आपके पास जो है ये 39.6 आ जाएगा परसेंट। तो यहाँ से इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट था यहाँ नोट का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 कैसे आएगा, तो यहाँ पे बीच वाला जो गोला है उस गोला के चारों तरफ कितना है, तो 6 गोला मूव कर रहा है। ये गोला जो दिख रहा है ये बीच का गोला, तो जो बीच का गोला दिख रहा है आपको यहाँ पे इस तरह का ये दिख रहा है बीच का ये, तो यहाँ से ये गोला के संपर्क में कितना 6 गोला है दिख रहा है, ये 6 गोला संपर्क में है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। और जब यहाँ पे गोला जो कितना भाग इसका इस एरिया को मतलब टच कर रहा है, तो वो 60.4% जो है वो एरिया को टच करेगा। और बाकी जो खाली जो स्पेस होगा गोला का वो 39.6 होगा। तो इस तरीका से यहाँ पर ये होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।